कुछ बोलूं तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बोलना तो है ही। चिंता आपकी बिल्कुल जायज है, और ये मामला केवल शिक्षा जगत तक सीमित होता तो मैं शायद बात कर देता। अभी शुक्ला जी ने, प्रोफेसर साहब ने, आपने बहुत बात कर ली, लेकिन ये मामला कुछ और आगे का है। ये शिक्षा प्रणाली को तो ध्वस्त करने का एक साजिश है ही। ये हमारे देश की तमाम वैधानिक और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको भी समाप्त करने की साजिश है। और इसके पीछे एक लंबा एजेंडा है जो सबको पता है। आंकड़ों में आपने बता दिया कि अमेरिका कहाँ है, चीन कहाँ है और भारत कहाँ है। हिंदुस्तान में अगर मैं केवल शैक्षणिक संस्थाओं की बात करूं तो 23 IITs हैं, 21 IIMs हैं, 23 AIMs हैं, 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और 216 शोध संस्थान हैं। और हाथ में हमारे कुछ नहीं है। रिसर्च के नाम पर हम शून्य है। क्यों क्यों है शून्य, वो आपने बता दिया कि नौकरशाही हावी है, लाल फीताशाही हावी है, सप्लाई हावी है कि आप हमारी पसंद की एजेंसी से इक्विपमेंट्स, टेबल कुर्सी तक खरीद लीजिए, वैज्ञानिक उपकरण तो छोड़ दीजिए। तो ये संकट तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि हम भारत की आजादी के बाद जो हमारे पास महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा एक बना के दी थी, उस समय की परिस्थितियों में हम उससे भी हट गए। गांधी के बाद हमारे नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में जो शिक्षा नीति बनी है, हम उससे भी हट गए। और अब जो नई शिक्षा नीति हमारे पास है, उसमें हम देख रहे हैं कि जो जहर बोना चाहिए भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वो दिखाई देने लगा है। फिर से हिंदी के नाम पर विवाद। अरे असली बात, रिसर्च की बात नहीं करेंगे, विज्ञान की बात नहीं करेंगे, दूसरे जो पहलू हैं उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन भाषा पे लड़ेंगे। इस बात पर नहीं लड़ेंगे कि हमारा जो रिसर्च का बजट है ये बढ़ाया जाए। $2 बिलियन से बढ़ा के हम भाई 20 ही कर लें। वो तो 750, 450, बहुत बड़ा अंतर है। तो वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम 8,500 करोड़ का विमान कैसे खरीद लें। हमारी प्राथमिकता ये है कि जितनी देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, मेरे ख्याल से 18-20 संस्थाएं हैं, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे आप GST का जो परिषद है वहां तक आ जाए, इन सबको सत्यानाश कैसे करते। तो शिक्षा सत्यानाश करनी है, वहां हमें केवल शाखमृग चाहिए, हमें साइंटिस्ट नहीं चाहिए, हमें इतिहासविद नहीं चाहिए, हमें मौसम विज्ञानी नहीं चाहिए, हमें केवल शाखमृग चाहिए। और उस शाखमृग बनाने के लिए नई शिक्षा नीति पर्याप्त है। आप देखिए, एक तरफ अभी आपने हमारे शुक्ला जी ने बात की थी सरस्वती शिशु मंदिरों की। सरस्वती शिशु मंदिरों ने पिछले 10 साल में, एक दशक में, इस देश की कितनी सरकारी जमीन हथिया ली, इसका आंकड़ा अगर आप इकट्ठा कर लें तो आप हैरान हो जाएंगे। एक तरफ मदरसे जो होते थे उनका सारा अनुदान रोक दिया, उनके पाठ्यक्रमों में आपने दखल दे दिया, उनके पाठ्यक्रम बदल दिए, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिरों में आप मनुस्मृति पे आ गए लौट के। और इसी सरस्वती स्कूल से निकले जो लोग नौकरशाही में गए। मध्य प्रदेश में हमारे एक मित्र हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है, मनोज श्रीवास्तव, बहुत विद्वान आदमी है। आजकल मनुस्मृति पर व्याख्या कर रहे हैं और उसकी वकालत कर रहे हैं कि ये संविधान से बड़ी चीज है, ये देश में लागू होनी चाहिए। तो आपका इरादा तो कुछ और है। आप देश से दुनिया से प्रतिस्पर्धा न विज्ञान के क्षेत्र में करना चाहते हैं, ना आप इतिहास के, ना भूगोल के। आपके पास प्रतिस्पर्धा का भाव खत्म हो गया है। आप केवल बाबा बनाना चाहते हैं लोगों को, उनके हाथ में कंठी माला देकर राम नाम का जाप कराना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए इस देश में चाहे राष्ट्रपति हो, उसको अदालत, हमारी न्यायपालिका की चिंता नहीं है, न्यायपालिका हो उसे कार्यपालिका की चिंता नहीं है, विधायिका हो तो उसे किसी की चिंता नहीं है। सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए जा रहे हैं। और इसमें हमारी शिक्षा तो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आपने आंकड़ा ही दिया कि हम प्रति वर्ष कितने इंजीनियर पैदा करते हैं, और उसमें कौन से इंजीनियर पैदा करते हैं जो डिग्री लेने के बाद चपरासी की नौकरी ढूंढते, इंजीनियर की नौकरी से नहीं ढूंढते, क्योंकि उनके पास योग्यता ही नहीं है। आपने उन्हें प्रैक्टिकल करने ही नहीं दिया। ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि हमारे देश का कोई भी रिसर्च, कोई भी विश्वविद्यालय किसी भी औद्योगिक संस्थान से वाबस्ता नहीं, किसी का MOU नहीं होता साइन में कि हम अपने इतने बच्चे आपके यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए भेजेंगे या रिसर्च के लिए भेजेंगे। आइए, पैसा जमा कीजिए, मोटी फीस, और डिग्री लेके 4 साल में चले जाइए। ज्यादा से ज्यादा आपने सिखाए हैं कौन से कोडिंग कोडिंग करने वाले इंजीनियर पैदा किए हैं जो अमेरिका की सेवा कर रहे हैं, जो दूसरे जो अविकसित देश है उनकी सेवा कर रहे हैं। भारत की सेवा करने के लिए आपने कोई वैज्ञानिक नहीं बनाया।
क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप कहते हैं हमारे पास तो सब है, हमारे पास तो उसमें त्रेता में हवाई जहाज था, हमारे रामचंद्र जी विमान में बैठ के गए थे, तो हमें नया विमान बनाने की क्या जरूरत है? हम भले ही लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अमेरिका और रूस के हाथ जोड़ते हो, हम अपने इंजीनियरिंग तैयार नहीं कर सकते। अभी पिछले 4 दिन पहले ही आपने बताया था, हिंदुस्तान को जो हमारा शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, 200 नए पानी के जहाज चाहिए, हम एक नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग नहीं है, हमने उस दिशा में सोचा नहीं है। हमें केवल शाखा मृग चाहिए जो मनुष्य प्रति को प्रचारित करें, जो लोगों की सोच को कुंद कर दें, और बात करना, प्रजातंत्र की बात करना छोड़ दें, शिक्षा की बात करना छोड़ दें, मानवाधिकारों की बात करना छोड़ दें। ऐसी दशा में शिक्षा की ये परिणति तो होनी है, और इसको रोकने के लिए अब चूंकि प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हैं, विश्वविद्यालय में जो रीढ़ के लोग होते थे वो भी नहीं बचे, क्योंकि वहां भी आपने कुलपतियों के नाम पर शाखा मृगों को, प्रचारकों को बिठा दिया है, और वो प्रचारक शिक्षा के बारे में क्या जानेंगे? तो दुर्दशा बिल्कुल अवश्यंभावी है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर देश की जनता ने इस फजीयत से बचने के इंतजाम नहीं किए, तो अभी तो हम $2 बिलियन खर्च कर रहे हैं रिसर्च पर, उसके बाद पता चलेगा कि 250 और $450 हमारा इस बात पे खर्च होगा कि नाले की गैस से रसोई गैस कैसे बनती है। हम इसके आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य की स्थितियों से निकलने में जनता ही मदद कर सकती है, बाकी नौकरशाही तो करने से नहीं। हमारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों ने हाथ खड़े कर दिए हैं मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठा